आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ भाई। ठीक हो गया? जो है कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। याद रखना, इस टॉपिक से आईआईटी जेई और नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ध्यान से ये टॉपिक देखो भाई। समाया, आज बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कलर की। समाया, तो याद रखना, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स समाया आर कलर्ड इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। याद रखना, अगर आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है चाहे वो लिक्विड स्टेट में है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होते हैं? कलर होते हैं। समाया, इन कॉन्ट्रास्ट टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। समाया भाई, ये क्वालिटी तुम्हारे एस और पी ब्लॉक में नहीं पाई जाएगी, तो लिख देता है इसे। क्या लिखेंगे? मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स are colored in solid as well as liquid state। याद रखना, मैंने बताया था ये क्वालिटी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं पाई जाएगी। समाया भाई, देखो देखो, अब बात करते हैं ऐसा होता क्या है इन डी ब्लॉक एलिमेंट में कि ये कलर्ड होते हैं। समाया, क्या लिख लेते हैं? रीजन। समाया, याद रखना, एग्जैक्टली रीजन बता दूंगा। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल। क्या होता है? पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल। समाया भाई, याद रखना, इसमें क्या होता है? पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होता है? पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके कारण कलर होता है भाई। ठीक हो गया? तो कोई भी पूछे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कलर किस वजह से होता है, याद रखना, आंखें बंद करके भी बता दोगे ना कि पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एग्जैक्टली फुल बाय फुल मार्क्स मिल जाएंगे भाई। ठीक हो गया? तो देखो देखो, मेरे पास एक मेटल है। समाया, इस मेटल पे कोई चार्ज है और ये एक क्या है? लिगेंड है। समाया, मेटल्स के पास क्या होता है? डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। समाया, याद रखना, लेट अस कंसीडर मेरे पास ये मेटल आयन है जिसके अंदर 5 डी ऑर्बिटल है। समाया भाई, क्या है? 5 डी ऑर्बिटल। सबसे पहले होता है डी एक्स वाई, देन क्या होगा? डी वाई जेड, देन डी एक्स जेड, देन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। सारे के सारे डिजेनरेट थे। डिजेनरेट का मतलब सबकी एनर्जी बराबर थी। ठीक हो गया भाई? याद रखना, जैसे ही ये लिगेंड क्या करता है? मेटल की तरफ को अप्रोच करता है। समाया, ये डिजेनरेसी क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। समाया, और ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। एक होता है लोअर इन एनर्जी और दूसरा होता है हाइयर इन एनर्जी। समाया, जो हाइयर इन एनर्जी होते हैं उनको बोलते हैं इजी सेट। समाया, जो होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। समाया, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ऑर्बिटल पाए जाते हैं अलोंग द एक्सिस। क्या होता है? अलोंग द एक्सिस। समाया, इसलिए इनकी एनर्जी ज्यादा है, बता रखा है भाई सीएफटी में। दूसरा सेट होता है T2G सेट। समाया, जो क्या होता है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। समाया भाई, याद रखना, ये कहाँ होता है? ये होता है बिटवीन द एक्सिस के बीच में। समाया भाई, तो ये 3 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई? कम, और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई है? बढ़ गई है। समाया, अब बोला पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो लेट अस सपोज मेरा डी में एक इलेक्ट्रॉन था। कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? एक इलेक्ट्रॉन है, एक। समाया, और ये एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी में फिल किया जाएगा, ये वाला। ठीक हो गया भाई? अब देखो, याद रखना, इन दो डी ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप क्या होता है? बहुत कम होता है। समाया, जो कहां पड़ता है? विजिबल रीजन में पड़ता है। यही प्लस पॉइंट है भाई, यही प्लस पॉइंट है। समाया, देखो 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 भाई, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच क्या पड़ता है? विजिबल लाइट पड़ती है, विजिबल रेंज पड़ता है। कौन सा रेंज पड़ता है? विजिबल। समाया, तो इससे ऊपर
याद रखना क्या पड़ता है, IR रेंज पड़ता है सामाया, और इससे नीचे क्या पड़ता है, अल्ट्रा वायलेट UV रेंज पड़ता है सामाया। तो याद रखना इतना तो पता होना चाहिए कि हमें केवल विजिबल लाइट दिखती है भाई सामाया। तो मैंने बोला कि जो डी ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप है ना, वो एनर्जी गैप कहां पड़ता है, विजिबल रीजन में पड़ता है सामाया भाई। तो देखो देखो, एक फोटोन आएगा सामाया, विजिबल रेडिएशन का एक फोटोन आएगा सामाया, और ये कहां पहुंच जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा एक्साइटेड स्टेट में सामाया। लेट अस सपोज ये ऊपर पहुंच गया, ऊपर कितना टाइम रुकेगा, रुकेगा 10⁻⁸ सेकेंड सामाया। अगर 10⁻⁸ ऊपर रुका तो उसके बाद फिर कहां आएगा, नीचे आएगा, लेकिन नीचे आते समय क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए आएगा सामाया भाई। तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो किसके रूप में होती है, फोटोन के रूप में होती है सामाया। और यही फोटोन मुझे किसके रूप में दिखाई देता है, कलर के रूप में दिखाई देता है। किसके रूप में दिखाई देता है, कलर के रूप में दिखाई देता है सामाया। तो इस कारण डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या आता है, कलर आता है। क्यों आता है, क्यों आता है, याद रखना यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो रहा है, कहां से, T2G से लेकर के EG में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो रहा है सामाया भाई, इस वाले एग्जांपल में। तो T2G क्या है, लोअर एनर्जी सेट ऑफ डी ऑर्बिटल सामाया, ये डी ऑर्बिटल, और ये क्या है, हायर एनर्जी। इसका मतलब ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में हो रहा है सामाया। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में कलर का क्या कारण है, डीडी ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं इसको, डीडी ट्रांजिशन सामाया। चाहे तुम ट्रांजिशन T2G से EG बोलो, ये तो ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है, EG से T2G ट्रांजिशन होता है सामाया भाई। देखो भाई, तो मैंने क्या बोला था, कोई भी पूछे व्हाट इज द रीजन ऑफ कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट सामाया, तो तुम्हें जवाब क्या देना है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल सामाया। और अंदर जाकर के देखोगे तो जैसे ही लिगेंड मेटल की तरफ को आता है, वो क्या हो जाता है, दो ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाता है सामाया, दो सेट में स्प्लिट हो जाता है। लोअर को क्या बोलते हैं, T2G, क्या बोलते हैं, T2G सामाया, और हायर को क्या बोलते हैं, EG सेट सामाया। तो जैसे ही फोटोन मिला, ये फोटोन विजिबल रीजन वाला है सामाया, तो उसने T2G से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कहां कर दिया, EG में एक्साइट कर दिया सामाया। तो ट्रांजिशन क्या हुआ, DD ट्रांजिशन सामाया भाई। तो कलर किसकी वजह से आता है, DD ट्रांजिशन की वजह से सामाया। तो कहानी क्या बनी, डी ब्लॉक एलिमेंट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके कारण डीडी ट्रांजिशन होता है, और इन्हीं डीडी ट्रांजिशन के कारण क्या आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करता है, कलर शो करता है सामाया भाई। अब देखो सामाया भाई, अब देखो, याद रखना एक छोटी सी थ्योरी बताता हूं। देखो भाई, एक प्यारी सी थ्योरी बताता हूं सामाया, मुझे इतने जाल में नहीं पड़ना सामाया, बहुत सीधी बात बताता हूं। ये मेरा एक कंपाउंड है सामाया। अब कंपाउंड पे तुमने क्या करी, लाइट डाली सामाया, इसने लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, क्या किया, एब्जॉर्ब, कुछ लाइट को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब सामाया। और रेस्ट लाइट क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक हो गया भाई। याद रखना जो हमें कलर ऑब्जर्व होता है ना, वो इस ट्रांसमिटेड लाइट के कारण ही ऑब्जर्व होता है। ठीक हो गया, याद रखना ये एब्जॉर्ब लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट एक दूसरे के क्या होता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं भाई। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, बहुत ध्यान से याद रख लो, कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, देखो देखो, कॉम्प्लीमेंट्री शब्द का मतलब क्या है, तो देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई सामाया। याद रखना अगर कहीं पे वायलेट लाइट एब्जॉर्ब होती है, तो याद रखना जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो क्या होती है, येलो ग्रीन कलर की होती है सामाया। यही लाइट मुझे ऑब्जर्व होती है सामाया, ऑब्जर्व। ठीक हो गया, अगर कहीं पे येलो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब होती है सामाया, तो मुझे कौन सा कलर दिखाई देगा, मुझे वायलेट कलर दिखाई देगा सामाया। तो याद रखना वायलेट एब्जॉर्ब हुआ तो येलो ग्रीन दिखेगा सामाया, और अगर येलो ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ
तो कैसा दिखेगा, वायलेट दिखेगा। सिमिलरली अगर ब्लू वायलेट कलर एब्जॉर्ब हुआ तो येलो दिखेगा, येलो एब्जॉर्ब हुआ तो कैसा दिखेगा, ब्लू वायलेट दिखेगा। समाया देखो, अगर ब्लू एब्जॉर्ब हुआ तो ऑरेंज दिखेगा और ऑरेंज एब्जॉर्ब हुआ तो ब्लू दिखेगा। समाया भाई सेम कर लो, सेम कर लो। अगर ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ तो पर्पल दिखेगा और पर्पल एब्जॉर्ब हुआ तो कैसे दिखेगा, ग्रीन। ये तो मुझे सारी चीजें आ गई भाई। समाया सब सीख दिया मैंने, सब सीख दिया। अब एक बात और, अब एक बात और, अगर मैंने कंपाउंड पे एक लाइट मारी, समाया देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन देखो, कंडीशन देखो। देखो भाई, कंपाउंड पे मैंने क्या किया, लाइट मारी। समाया भाई इसने सारी लाइट एब्जॉर्ब कर दी, सारी लाइट क्या कर दी, एब्जॉर्ब कर दी। समाया तो बताओ कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, ये ब्लैक दिखेगा। कैसे दिखेगा, ब्लैक। अगर कोई चीज जो उस पर लाइट डाले और सारी लाइट को क्या कर दे, एब्जॉर्ब कर दे, तो हमेशा कैसे दिखेगा, ब्लैक इन कलर दिखेगा। समाया एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका। समाया वो एग्जाम्पल क्या है, वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। समाया भाई याद रखना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसका एग्जाम्पल है। अब एक दूसरी भी तो कंडीशन हो सकती है, तुमने लाइट डाली, तुमने किसी चीज पे लाइट डाली। समाया भाई, समाया ये मैंने लाइट डाली, ठीक हो गया, 100% लाइट डाली। याद रखना उसने एब्जॉर्ब ही नहीं किया, वो 100% क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई। क्या हो गई, ट्रांसमिट। समाया भाई अब बताओ कलर कैसा होगा। समाया कलर कैसा होगा, कलर होगा वाइट। वाइट, वाइट सोचो भाई, वो क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा उसका कलर। समाया तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी, जो एब्जॉर्ब लाइट होती है और ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। फिक्स है कि अगर कहीं पे अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब हुआ तो वो कैसा दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा। समाया और याद रखना ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हुआ तो कैसे दिखेगा, पर्पल। एक और ऐड कर लो, एक और ऐड कर लो, अगर कभी रेड कलर एब्जॉर्ब हुआ तो कैसे दिखेगा, दिखेगा ब्लू ग्रीन। कैसे दिखेगा, ब्लू ग्रीन। तो कलर से रिलेटेड मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को करा दिया है। समाया देखो भाई, अब जो पेपरों में आता है छोटी छोटी चीजें कि टाइटेनियम+3 का कलर बताओ, क्रोमियम+3 का बताओ, Mn+2 का बताओ, इस टाइप के जो कलर होते हैं ना, उनको याद करने का एक बेहतरीन ट्रिक मैं आप लोगों को दूंगा। समाया देखो भाई, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन +2, +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। समाया ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक हो गया भाई। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाटर में होगी, एक्वा सॉल्यूशन में होगी। अगर मैंने लिखा है टाइटेनियम+3 समाया, तो इसका मतलब समझ जाना ये वाटर में कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा, TiH2O का होल 6 और +3। समाया अगर मैंने लिखा है स्कैंडियम+3 समाया, तो समझ जाना क्या होगा, SCH2O का होल 6 +3। समाया समझ जाओ, इस चीज को समझ जाओ। तो देखो भाई, एक बार मैं बता देता हूं कि हमें +2, +3 और +4 में कौन से एलिमेंट का कलर देखना है। समाया तो बात करता हूं स्कैंडियम, सस, टी, वी, कर, में, फी, को, नी। समाया क्यों जाना, बेहतरीन ट्रिक समझाई थी भाई आप लोगों को। समाया तो याद रखना स्कैंडियम और टाइटेनियम जो है वो हार्डली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं, इसलिए मैं उनका कलर नहीं बताऊंगा। याद रखना वेनेडियम, क्रोमियम पाया जाता है, Mn पाया जाता है, Fe पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, निकिल पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है और जिंक पाया जाता है। देखो भाई, अब बात करेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक हो गया। तो +3 में क्या पाया जाता है, टाइटेनियम+3 हो गया, वेनेडियम+3 हो गया, क्रोमियम+3 हो गया, Mn+3 हो गया, आयरन+3 हो गया और कोबाल्ट+3 हो गया। समाया इसके बाद निकिल, कॉपर और जिंक कोई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक हो गया भाई। अब आगे देखो, अब आगे देखो,
याद रखना यहाँ पे स्कैंडियम भी जो है वो +3 में पाया जाता है। ठीक हो गया भाई। अगर बात करूं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो टाइटेनियम हो गया +4 में और वेनेडियम हो गया +4 में। समझ आया भाई। इसके बाद हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल हम इन आयंस के कलर के बारे में बात करेंगे भाई। ठीक हो गया। तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स बना रखी है भाई। ठीक हो गया। तो अब उसके बारे में, उन ट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं भाई। देखो भाई, काफी बेहतरीन ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बनाई है भाई। समाया, अगर मैं ब्याह बारात की बात करूं ना, तो मोस्टली लोग क्या होते हैं, पी करके रहते हैं। समाया भाई, अब अपनी कहानी मत भूलने लगो। देखो क्या हुआ, ब्याह में बाराती पी के गाय, ब्लू है पानी पानी। समाया भाई, तो देखो मैंने बोला था हम वेनेडियम से स्टार्ट करते हैं। वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe +2। हाँ, फिर उसके बाद क्या था, कोबाल्ट +2। फिर उसके बाद क्या था, निकिल। फिर उसके बाद क्या था, कॉपर। और उसके बाद क्या है, जिंक भी लिख देते हैं, जिंक +2। समझ आया भाई। देखो देखो भाई, वेनेडियम +2 का मतलब क्या होता है, वेनेडियम +2 ऊपर व्याह लिख रखा है, तो व्याह का मतलब क्या होता है, वायलेट। वी से क्या आया, वायलेट, वेनेडियम के लिए। समाया। क्रोमियम के लिए ये याद ट्रिक रखिए, क्रोमियम का क्या होता है, ब्लू। क्या होता है, ब्लू। समाया, याद रखना पी के, ये Mn के लिए यूज किया गया है, पिंक। क्या है, पिंक। समाया। देखो भाई, आगे है गाय। समाया, तो जो गाय से है जी, उसका मतलब है ग्रीन। समाया, तो Fe+2 का कलर हो गया ग्रीन। फिर उसके बाद कोबाल्ट +2। समाया, क्या बोला, ब्लू है पानी पानी, मतलब ब्लू और पानी का पी जोड़ लो तो ये क्या आ जाएगा, ब्लू पिंक। क्या आ जाएगा, ब्लू पिंक, ब्लू पिंक। समाया। अब देखो, अब देखो, फिर यहां से स्टार्ट कर लो, ये ग्रीन। तो Na+2 होता है, वो क्या होता है, ग्रीन। समाया। और याद रखना, गए और जो Cu+2 होता है, केवल इसका क्या लिखना, ब्लू लिखना। समाया भाई। तो क्या बोला था, क्या बोला था, ब्याह में बाराती पी के गाए, ब्लू है पानी पानी। समाया। तो याद रखना, ये जो ब्याह में आगे वी है वो वायलेट, ये जो बाराती का बी है ये ब्लू, क्रोमियम +2 के लिए जो पीके है उसका मतलब पिंक, गए का मतलब ग्रीन, ब्लू है पानी पानी का मतलब ब्लू पिंक। समाया। फिर उसके बाद निकिल के लिए मैंने Fe से थोड़ा आगे कर दिया। समाया, कि ये वाला ग्रीन और उसके बाद क्या आएगा, केवल यहाँ से ब्लू। ठीक हो गया भाई। अगर जिंक +2 की बात करूं, जिंक +2, तो ये कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस। अब क्यों होता है, क्यों होता है कलरलेस, क्यों होता है भाई, इसका रीजन है, क्या है, जिंक +2 का मतलब क्या है, 3D और 4s। समय 18 के बाद 2 20, और याद रखना 10 क्या होगा, 30। जिंक का Z बराबर कितना होता है भाई, 30 होता है। समाया। याद रखना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो केवल डी में कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली फील्ड है। मैंने क्या बोला था, कलर तो तब आता है, कलर तो तब आता है जब क्या होंगे, जब क्या होंगे, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होगा। समाया भाई। याद रखना, याद रखना, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन। समाया, या कंप्लीटली फील्ड, क्या, कंप्लीटली फील्ड, डी ऑर्बिटल हो। समाया, डी ऑर्बिटल हो, तो कोई कलर नहीं आएगा। ये क्या होता है, कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। समय, इनका कोई कलर ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, अरे भाई, अरे भाई, एक्साइट होने के लिए जगह भी तो चाहिए। समाया, ये कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल में तो एक्साइट होने के लिए जगह ही नहीं है। क्या नहीं है, जगह नहीं है। समाया। और अरे भाई, लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए भी तो कुछ चीज होनी चाहिए ना। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो लाइट एब्जॉर्ब कहाँ होगी, हवा में थोड़ी ना होगी। समाया। तो याद रखना एक बात और, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ या डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, तो कलर कैसा होगा, कलर लेस होगा। समाया। इंपॉर्टेंट बात कापी में छाप के लिख दो। समाया। तो +2 का तो मुझे याद हो गया, क्या बोला, ब्याह में बाराती पी के गए, ब्लू है पानी पानी। समाया भाई। अब दूसरी ट्रिक समझते हैं, दूसरी ट्रिक। अब देखो भाई, बाराती गा रहे थे ब्लू है पानी पानी, एकदम से डीजे वाले ने गाना बंद कर दिया। समझ आया भाई। अब बाराती तो क्या हो गए, पागल हो जाता है ना।
ठीक है भाई, पागल हो जाते हैं, पता है तुम लोगों को। देखो अब क्या हुआ, गाना बंद हो गया, पूरा गाने को व्याकुल समाया, पूरा गाने को व्याकुल विवाह में यो का ब्लू है पानी पानी समाया भाई। तो देखो देखो चलो लिख लेते पहले। +3 कहां से करना है स्टार्ट, स्कैंडियम +3 से करना था समाया, लेकिन जो स्कैंडियम +3 है इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है समाया। 3D और 4s कितने होते हैं, आर्गन के होते हैं 18 समाया। स्कैंडियम कितना होता है 21, यानी कि 2 और 1 समाया भाई। अगर तीनों निकल गए तो ये भी 0 ये भी 0, तो टोटल कितना हुआ 0। अरे भाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो लाइट एब्जॉर्ब कौन करेगा, लाइट एब्जॉर्ब कौन करेगा, पड़ोसी थोड़ी ना करेंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो क्या आ जाएगा, कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो स्कैंडियम +3 क्या होता है, कलरलेस होता है समाया। इसकी भी कहानी जिंक +2 से जुड़ी हुई है समाया। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, टाइटेनियम से स्टार्ट करते हैं। कहां से, टाइटेनियम, टाइटेनियम +3 समाया। देन क्या आएगा, वेनिडियम +3 सस्ती वीकर। उसके बाद क्या आता है, क्रोमियम +3 समाया। देन क्या आता है, Mn+3 समाया। फिर क्या आता है, आयरन, क्या आता है, आयरन +3, ठीक हो गया। देन उसके बाद कोबाल्ट आता है, कोबाल्ट +3 आता है कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3, ठीक हो गया भाई। चलो स्टार्ट हो जाओ। इसके बाद निकिल वगैरह का +3 नहीं बनता है समय, मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है। तो भाई ट्रिक का यूज करते हैं। टाइटेनियम +3 जो आगे पूरा है उससे निकलता है पर्पल, क्या निकलता है, पर्पल, ठीक हो गया। पूरा गाने को व्याकुल समाया, पूरा गाने को व्याकुल, याद रखना गाने से जी जो आएगा उससे आता है ग्रीन। तो वेनेडियम +3 क्या होता है, ग्रीन, क्या होता है, ग्रीन समाया। पूरा गाने को व्याकुल। अब क्रोमियम +3 की बात आती है। वी का मतलब होता है वायलेट, क्या होता है, वायलेट समाया। वो किसके लिए आता है, क्रोमियम +3 के लिए, ठीक हो गया। पूरा गाने को व्याकुल, कहा, विवाह में समाया, कहा, विवाह में। याद रखना विवाह का वी जो है वो किसके लिए है, वायलेट के लिए है। किसके करस्पॉन्डिंग आता है, एमन के करस्पॉन्डिंग आता है समाया। अब है पूरा गाने को व्याकुल विवाह में यो का ब्लू है पानी पानी। तो यो क्या रहा है, येलो, क्या रहा है, येलो। येलो किसका कलर होता है, येलो होता है Fe+3 का। किसका होता है, Fe+3 का समाया। और कोबाल्ट +3 की बात करूं, यो का ब्लू है पानी पानी। तो ब्लू है पानी का मतलब क्या बोला था, ब्लू का मतलब होता है ब्लू, और फिर पानी का मतलब होता है पिंक। अरे भाई ऊपर ऊपर जो लिखा है वही वही होगा, वही होगा। देखो क्या बोला था, एक चीज याद रखना, कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3 का कलर सिमिलर होता है समाया भाई। क्या होता है, ब्लू पिंक होता है समाया। देखो भाई अगर मैं Ti+4 की बात करूं समाया, तो लगाओ दिमाग की तिगड़म, लगाओ भाई लगाओ समाया। बताओ बताओ Ti+4 का कलर क्या होगा। तो देखो 3D और 4s सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अरे 18 तो आर्गन के ही हो गए, फिर उसके बाद 2। अरे टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर Z बराबर कितना होता है, 22 होता है, 22 समय, याद रखना इसे, ठीक हो गया। तो कितना हो गया 20, और 20 और 2 कितना हो गया 22। अरे भाई +4 का मतलब दोनों भाग गए, और अगर दोनों भाग गए तो एब्सॉर्ब करने के लिए, एब्सॉर्ब करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो जाएगा, कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलरलेस। अगर बात करूं वेनेडियम +4 की, इतना तो रट सकते हो इस चीज को कि वेनेडियम +4 क्या होता है, ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू होता है। तो सारी चीजें मैंने आपको करवा दी विद ट्रिक समाया। एक ही चीज यहां से निकली, एक ही चीज यहां से निकली, अगर नो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है समाया, और या कंप्लीटली 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 फील्ड डी ऑर्बिटल समाया, डी ऑर्बिटल। याद रखना अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ या कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल है तो याद रखना हमेशा क्या होगा, हमेशा होगा कलरलेस समाया, कलरलेस। बाकी तो आप लोगों को ट्रिक लिखाई दी है ना, बस इस चीज को एज अ फंडा दिमाग में बनाए रखना समाया भाई। तो ये मैंने बता दिया कलर स्पेक्ट्रा की पूरी हिस्ट्री भाई समाया, जहां से क्वेश्चन आया और जहां से क्वेश्चन आएगा सब चीज मुझे पता है समाया। तो अब मैं क्या करता हूं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
दे देता हूं भाई समाया, मतलब करा देता हूं। दे देता हूं का मतलब ये नहीं है कि तुम करोगे, मैं ही कराऊंगा। मुझे पता है तुम लोगों को चिंता होने लगती है। देखो देखो भाई, क्वेश्चंस पे आ जाओ समाया भाई। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 में आया हुआ है नीट में, और दूसरा वाला क्वेश्चन भी नीट में ही आया हुआ है समाया। ऐसा नहीं है कि मैं नीट वालों से ज्यादा प्यार करता हूं समाया, जेई वालों के लिए भी मेरा इक्वल प्यार है भाई समाया। देखो 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 देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें बताना है कि कौन कलर लेस कंपाउंड फॉर्म करेगा समाया। पहला दिया है स्कैंडियम प्लस थ्री समाया, दूसरा दिया है वेनेडियम प्लस थ्री, अगला दिया है टाइटेनियम प्लस थ्री, और लास्ट दिया है क्रोमियम प्लस थ्री। याद रखना, अगर मैंने एक्वा सॉल्यूशन में बोला होता तो स्कैंडियम प्लस थ्री का मतलब क्या है, SCH2O का होल सिक्स प्लस थ्री समाया। सिमिलरली बाकियों के भी लगा लेना। अब जाते हैं क्वेश्चन पे। बताओ भाई, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, Z इज इक्वल टू कितना होता है 21। वेनेडियम का Z इज इक्वल टू कितना होता है 23। टाइटेनियम का Z इज इक्वल टू 22 समाया, और क्रोमियम का कितना होता है Z इज इक्वल टू 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कितना होता है 3D और 4s में लिखना है केवल। 18 के बाद 2 यहाँ और 1 यहाँ, हो गए 3D और 4s। बताओ 18 के बाद 2 यहाँ और 3 यहाँ। अगला बताओ 3D और 4s, 22 का मतलब 2 यहाँ 2 यहाँ, और 24 का मतलब कितना हो जाएगा 3D और 4s। थोड़ा इसका अलग होता है, यहाँ 1 और यहाँ पे 5 समाया। बताओ बताओ, अभी तो +3 आया ही नहीं, अब +3 का मतलब क्या होगा, +3 का मतलब क्या हो जाएगा 3D और 4s। बताओ 3 का मतलब तीनों चले जाएंगे 0। यहाँ बताओ +3 का मतलब क्या होगा 3D और 4s। यहाँ मतलब +3 का मतलब 2 यहाँ से गए 0, और 1 यहाँ से गया तो यहाँ कितना बचेगा 2। यहाँ +3 का मतलब क्या होगा भाई, क्या होगा यहाँ पे +3 का मतलब 4s, यहाँ से बचे 0 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 आएगा। और इसमें बताओ +3 का मतलब क्या है 4s0 और 3D, 2 यहाँ से जाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो बताओ भाई क्या बोला था, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं वहां पे कोई कलर नहीं समाया, तो ये क्या आएगा कलरलेस कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कलरलेस। ठीक हो गया भाई। तो ऑप्शन कौन सा बैठा, ऑप्शन बैठा ए वाला ठीक। अगला वाला बताओ, पहले तो पूछ रहा था कौन कलरलेस होगा, अब दूसरे वाले में पूछ रहा है, 30 वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस में कलर आएगा समय भाई। तो देखो भाई, याद रखना, अगर मैं बात करूंगा टाइटेनियम Ti+4, तो पहली बोल चुका हूं कि कलरलेस होगा। क्या होगा कलरलेस, क्यों होगा, क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। Z बराबर कितना होता है 22 समाया, 3D2 4s2। बताओ, अब बताओ 4 इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 0, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 0। अरे भाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कलरलेस ही होगा। कॉपर प्लस का मतलब क्या होता है, ये होता है 3D10 4s1। बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, Z बराबर 29 होता है समाया। S से 1 इलेक्ट्रॉन चले गया तो यहाँ 0 बचेगा, लेकिन यहाँ कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल है। अरे डी में 10 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने बोला था कि अगर कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होगा तो वो भी क्या होगा कलरलेस, क्या होगा कलरलेस। ठीक हो गया। बचा क्या जिंक+2। अरे भाई जिंक+2 में भी क्या होता है 3D10 4s2, +2 का मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 0, ये भी कलरलेस होगा भाई। अगर क्रोमियम+3 की बात कर दी समाया, तो ऊपर देखो ये वाला भी, अभी देखो देखो भाई क्या होगा, यहाँ पे 3D3 और 4s0 बचेगा। इसका मतलब डी में इलेक्ट्रॉन है, डी में इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा कलर देगा। कौन सा कलर देता है, ये मुझे आता है, पूरा गाने को व्याकुल विवाह में समाया, यो का ब्लू है पानी पानी समाया भाई। तो जो क्रोमियम+3 का कलर है वो क्या होता है वायलेट होता है, क्या होता है वायलेट। ठीक हो गया भाई। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है भाई, क्रोमियम+3। ठीक हो गया। तो ये हुआ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कलर के बारे में समाया। एक बात जाते जाते बहुत अच्छी तरह से याद रखना भाई, कभी कभी आ जाता है, कोई पूछेगा TiS2O का होल सिक्स का कलर क्या होता है, TiS2O का होल 6+3 समय। वैसे तो मुझे पता है ये
क्या होता है, पर्पल होता है। लेकिन याद रखना, अगर ये TiS2O का होल 6+3 कंपाउंड है समाया, इस पे लाइट डाली तो याद रखना ये येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है समाया। और जो येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, पुराने नोट्स रिकॉल कर लो भाई, पढ़ाया था। वो क्या दिखता है, ब्लू वायलेट दिखता है। क्या दिखता है, ब्लू वायलेट समाया। अब आपको लगेगा साला अभी तो हमने बताया कि ये पर्पल दिखाएगा, लेकिन अब क्या दिखा रहा है, ब्लू वायलेट। अरे भाई ब्लू वायलेट को देखोगे ना, गूगल कर लो, गूगल गूगल समाया, तो ब्लू वायलेट और पर्पल में कोई अंतर नहीं आता, पर्पल ही होता है ब्लू वायलेट समाया। तो मैं इन शॉर्ट क्या बोलूंगा, TiS2 का होल 6 जो है वो क्या है, पर्पल कलर का है समाया। कौन से कलर का है, पर्पल कलर का। ठीक हो गया। तो होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। मैंने जो ट्रिक्स समझाए हैं भाई, उन ट्रिक्स को याद करने की कोशिश करो ताकि आपके लिए एग्जाम बहुत आसान हो जाए भाई समाया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।